यूपीपीसीएस 2024 के परीक्षा परिणाम में अयोध्या की अनामिका मिश्रा ने चौथी रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनकर बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम पाया। बरेली के श्रेष्ठ आईएएस संस्थान के छात्र अतहर जमाल खान और सुरेश बाबू का भी चयन हुआ है, जबकि प्रतापगढ़ की श्वेता द्विवेदी ने 29वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद प्राप्त किया। बरेली शहर में ईपीएफ 95 पेंशनरों ने भविष्य निधि कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने और महंगाई भत्ता यानी डीए लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में बरेली के अलावा मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर से भी लोग शामिल हुए। बरेली में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी गेमिंग बैटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को लिंक और क्यूआर कोड भेजकर पैसा ठगते थे। मौके से मोबाइल, बैंक दस्तावेज और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र राजनीति गर्मा गई। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर धरना दिया और बीसी लापता के नारे लगाए। छात्र ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कुलपति के अनुपस्थित होने पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। बरेली देहात के भभोरा थाना क्षेत्र में खेत में दिव्यांग युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर चोटों के कई निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शव सेंधा सियोजपुर मार्ग के पास खेत में मिला है। प्राथमिक जांच में युवक दोनों पैरों से दिव्यांग पाया गया। आशंका है कि उसकी कहीं और पीट कर हत्या कर यह शव यहाँ फेंका गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 28 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति और फीस की बड़ी सहायता दी। सरकार ने करीब 3350 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह लाभ कक्षा 9, 10 और उच्च कक्षाओं के छात्रों को मिला है, जिससे वे बिना आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को देश और संविधान बचाने की लड़ाई बताते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से जुटने का आह्वान किया। इस बीच सिख प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतें रखी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें एक आईजी समेत कुल 26 अफसरों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं और 13 जिलों के पुलिस कप्तानों की नई तैनाती की गई है। आईपीएस चंद्र प्रकाश को प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ से आईजी सुरक्षा बना दिया गया, जबकि राजेश द्विवेदी को एसपी शाहजहांपुर से हटाकर सेना नायक पीएसी अलीगढ़ भेजा गया। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 95.58 के पार पहुंच गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। सोमवार को रुपए में करीब 0.3% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे वित्तीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और विदेशी निवेशकों की निकासी रुपए पर दबाव बना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोट्टायम में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियों के कारण भारत अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद पा रहा और विदेशों पर निर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ रहा है। साथ ही राहुल ने एलडीएफ सरकार को घेरते हुए रबड़ किसानों से किया वादा पूरा न करने का आरोप लगाया और यूडीएफ सरकार बनने पर कीमत 250 से 300 रुपए तक करने का भरोसा दिया।